पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के प्रारंभिक राष्ट्रवाद को देख लिया था और संगठनात्मक राष्ट्रवाद में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के चरण को देख लिया था। जो 3 चरण थे, उदारवादी, नवराष्ट्रवादी और गांधीवादी। अब देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण क्रांतिकारी चरण में 1900 से 1915 के काल आते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में 1922 से 1946 के काल आते हैं। इसके अंतर्गत क्या घटनाएं हुई उसको देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या परिचय रहा इसका, क्या है और उसके उद्भव के क्या कारण रहे, कहाँ कहाँ घटनाक्रम हुए और इसके परिणाम क्या रहे। तो परिचय में देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में उग्र राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित व्यक्ति वर्ग और संगठन द्वारा ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रयत्न किए गए। इससे जुड़े व्यक्तियों को क्रांतिकारी कहा गया तथा ब्रिटिश के विरुद्ध इन घटनाओं के चरण को क्रांतिकारी चरण कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए क्रांतिकारी घटनाओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है। प्रथम चरण जो 1900 से 1915 के बीच होता है, द्वितीय चरण जो 1922 से 1946 के बीच होता है। प्रथम चरण यानी 1915 के पहले इसका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिशों को भारत से भगाना मात्र था। भारत में शासन के लिए स्पष्टता नहीं थी कि कौन सा शासन लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। उसका द्वितीय चरण जो 1922 से 46 के बीच रहा, उसमें ब्रिटिश शासन के मुक्ति के साथ साथ समाजवादी शासन की स्थापना भी इसका उद्देश्य था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण रहा प्रथम चरण का? तो प्रथम चरण का उदय का कारण क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवाओं का कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा से मोह भंग होना, फिर ब्रिटिश के क्रूर नीतियों का परिणाम, मतलब उसके सख्ती जो बरतने की प्रक्रिया थी उसके कारण, फिर 1905 में बंगाल विभाजन की घटना, विदेशी क्रांतियों, हिंसक घटनाओं तथा जापान द्वारा रूस व चीन पर विजय, नव राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा के विचारों का प्रभाव जैसे तिलक घोष, लाला लाजपत राय आदि, क्रांतिकारी विचारों का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना जैसे कि मराठा केसरी, वंदे मातरम आदि, विदेशी संगठनों का प्रभाव, ये सभी मुख्य कारण रहे जिसके कारण क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण का उदय होता है। इसके कार्यक्रम या प्रक्रियाएं क्या रही? तो ब्रिटिश के क्रूर अधिकारियों पर हिंसक प्रहार किया गया, जैसे कि बम, गोली, हत्या आदि करके। फिर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रयत्न किए गए। ब्रिटिश संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, जैसे ट्रेन, डाकघर, पुलिस। उसके बाद क्रांतिकारी भावना का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। उसका हिंसक घटनाओं द्वारा ब्रिटिश पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। तो ये सभी मुख्य घटनाएं थी जिससे प्रथम चरण में आज़ादी का प्रयास किया गया, ब्रिटिशों को भगाने का प्रयास किया गया। ये प्रमुख चरण के प्रमुख केंद्र, जो प्रथम चरण था उसके प्रमुख केंद्र बंगाल, बम्बई और दिल्ली और पंजाब में थे। ये 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखते हैं। दामोदर बाल कृष्ण एवं वासुदेव चापेकर द्वारा 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर, जो कि प्लेग की प्रसार का जांच कर रहे थे, रैंड एम्सहर्स्ट की हत्या कर दी, क्योंकि ये प्लेग वाले पीड़ित लोगों को पकड़ पकड़ के मरवा रहे थे। इसी घटना के कारण दामोदर बाल कृष्ण एवं वासुदेव चापेकर ने 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी। पुणे में वी.डी. सावरकर द्वारा मित्र मेला नामक गुप्त संगठन 1899 में बनाया गया और 1904 में इसे अभिनव भारत के संगठन में बदल दिया गया। फिर अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मण करकरे द्वारा नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई, जिसे नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इस घटना में लक्ष्मण करकरे के अतिरिक्त गणेश सावरकर भी पकड़े गए। वी.डी. सावरकर लंदन चले गए। ये रहा महाराष्ट्र की प्रमुख घटनाएं। उसके बाद प्रथम चरण में बंगाल में क्या घटनाएं रहीं? तो प्रथम चरण में 1902 में अनुशीलन समिति कलकत्ता के बरीन्द्रनाथ घोष ने की।
अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में। उसके बाद भूपेंद्र बंगाल में कुछ पत्रिकाएं जैसे ब्रह्म बांधव, संध्या, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ द्वारा युगांतर आदि पत्र पत्रिकाएं चलाई गई। और फिर बंगाल में हेमचंद्र कानूनगो पेरिस से सीख कर कलकत्ता में 1908 में मनिकतल्ला में बम बनाने के कारखाना खोला। इसी दौरान प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट की हत्या की बम फेंककर, जिससे कि उन्हें फांसी 11 अगस्त 1908 को दे दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लेते हैं उसी दौरान, और मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब जो ये है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों मिलकर बम फेंककर मजिस्ट्रेट की हत्या कर देते हैं, और इसी कारण इन्हें फांसी दे दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। फिर दिल्ली में रास बिहारी बोस ने बम लॉर्ड हार्डिंग पर फेंक दिया, जिसके बाद वे जापान चले गए और उनके सहयोगी अवध बिहारी, अमीरचंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से केस चलाया गया और उसके दौरान फांसी दे दी गई। और बम बनाने का कारखाना पकड़ा जाने पर, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं, बरिंद्र नाथ को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, बरिंद्र नाथ घोष को। और बरिंद्र नाथ के भाई अरविंद घोष जो थे उनको साक्ष्य के अभाव में मतलब छोड़ दिया गया, और इसी कारण वे पंजाब बाद में संन्यास धारण कर लेते हैं। उसके बाद पंजाब में क्या होता है, पंजाब में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहब्बने वतन नामक संस्था बनाया और भारत माता अखबार पत्र चलाया। इस प्रकार प्रथम चरण की प्रमुख मतलब घटनाक्रम, जो घटनास्थल थे उसको हम लोगों ने देखा और वहाँ की घटनाएं देखी। और उसके आगे की घटना देखते हैं। प्रथम चरण में विदेश में क्या घटनाक्रम हुए, तो विदेश में 4 प्रमुख स्थानों पर घटना हुए, जैसे इंडियन हाउस, मतलब 4 घटनाएं हुए। इंडिया हाउस की घटना, मदन लाल डिंगरी के द्वारा कर्जन वाडली की हत्या, गदर पार्टी की स्थापना, कामगाटा मारू की घटना। तो क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। विदेश में क्रांतिकारी घटना प्रारंभ होने के कारण, तो विदेश में दमन चक्र से सुरक्षित रहने के लिए इन्होंने विदेश जाकर घटना को आरंभ किया, क्रांतिकारी घटना को। और विदेशों में आसानी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो जाते थे, इसलिए भी इन्होंने विदेश को चुना इस घटना को मतलब बढ़ाने के लिए, क्रांतिकारी घटना के प्रारंभ के लिए। और विदेश में भी प्रेस का प्रतिबंध नहीं था, इसलिए वो विदेश से छापते थे प्रेस पत्र पत्रिकाएं और भारत भेज देते थे। इससे भी मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। फिर विदेशी वर्ग समूह के समर्थन पाने के लिए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ये विदेश में क्रांतिकारी घटना प्रारंभ करने के मुख्य कारण रहे। उसके बाद प्रमुख घटनाक्रम क्या रहे, तो विदेश में भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयासकर्ता के रूप में श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाना जाता है। उन्होंने लंदन, जनेवा, पेरिस आदि में भारतीय आंदोलन को समर्थन दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के माध्यम से विदेशी समाज को भारतीय स्थिति के अवगत कराने का प्रयास किया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर होम रूल प्रारंभ किया। फिर वीडी सावरकर जो थे वो मदन लाल डिंगरी आदि के इसके प्रमुख सदस्य रहे। और 1 जुलाई 1909 में मदन लाल डिंगरी ने भारतीय सचिव मार्ले के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी उसके बाद 17 अगस्त 1908 को डिंगरी को फांसी दे दी गई और इंडिया हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के भारत भेजा गया और नासिक षड्यंत्र की घटना के संबंध में सुनवाई चलाया गया और जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कैसे हुई, तो लंदन में कर्जन वाइली की हत्या के बाद सभी क्रांतिकारी अमेरिका, कनाडा और जर्मनी चले गए। नवंबर 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने 1913 में अमेरिका में की। इस संगठन द्वारा गदर नामक पत्र पत्रिका चलाया जाता था,
जो 4 भाषाओं में थी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, हिंदी में नहीं थी, और इस भाषा में प्रकाशित किया गया। इसी पत्रिका के नाम पर बाद में 1914 को इस संगठन का नाम गदर पार्टी हो गया और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका नाम चेंज किया गया गदर पार्टी। किसका? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का। उसके बाद 1914 में लाला हरदयाल इस संगठन से जुड़ गए, जो कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर थे। यहाँ से गदर पार्टी के संचालन का कार्य किया, जिसके कारण लाला हरदयाल को ही इनका संस्थापक माना जाता है, मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1800 उद्देश्य क्या रहा इसका? तो 1857 की क्रांति के वीर गाथा का प्रसार करना, उसके बाद भारतीय क्रांतिकारियों की भावना का विकास करना, भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का विकास करना, और भारतीयों के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराना भारतीयों को, और विदेश से ब्रिटिश शासन की समाप्ति का प्रयास करना, और लोकतंत्र की स्थापना करवाना भारत में। ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे गदर पार्टी के। उसके बाद कामगाटरू की घटना क्या थी? तो 1914 में जापान के एक जहाज को गुरुदत्त ने भाड़े पर लिया, और कामगाटा मारू जहाज इसका नाम था। कामगाटा मारू जहाज में 376 भारतीय सवार थे, जो सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर के लिए निकले, और कनाडा में जहाज का प्रवेश अनुमति नहीं दिया गया, जिससे जहाज वापस भारत लौटा। कलकत्ता में बजबज में जहाज पर लौटने पर अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें 19 से 22 लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का क्या है? तो क्रांतिकारी आंदोलन में प्रथम चरण में क्रांतिकारी धारा को प्रेरित किया और भारतीय में राष्ट्रवादी भावना और नव राष्ट्रवादी भावना का विकास किया। कांग्रेस को उदारवादी व्यवस्था की जगह प्रत्यक्ष दबाव की राजनीति का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा, जिससे नीतियों में परिवर्तन को बढ़ावा मिला। वैश्विक स्तर पर भारतीय लोगों को समर्थन मिला। इसी की प्रेरणा से 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ, जिसमें क्रांतिकारी धारा के प्रथम चरण लगभग समाप्त हो गए। तो ये रहा क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के महत्व। इस प्रकार हम लोग प्रथम चरण के विदेशी घटनाओं में देखा इंडिया हाउस की स्थापना, मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या, फिर गदर पार्टी की स्थापना, कामगाटा मारू जहाज की घटना। इसके बाद देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण को अगले वीडियो में।